हम सब परेशान हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं। जब दिक्कत चलती है तो कोई कुछ भी बोलता है, हम करने लग जाते हैं। किसी ने बोला ये पूजा करा लो, किसी ने बोला वो दान कर दो, ये अंगूठी पहन लो, ये माला पहन लो, हम सब करने लग जाते हैं। ये बैकफायर हो जाता है। एक गुब्बारे में जब आप बहुत हवा भरोगे फट जाएगा। तो एक प्लेनेट की, 2 प्लेनेट की रेमेडी करिए, इससे ज़्यादा मत करिए। खुद सीख लीजिए, बहुत ईज़ी है सीखना, इतना कठिन नहीं है। लोग बीटेक करते हैं, सीए करते हैं, ना जाने क्या-क्या कर लेते हैं, ठीक है? सो इसको भी सीखना बहुत ईज़ी है और रियल नॉलेज लेंगे तो रेमेडीज़ अच्छे से कर पाएँगे। करेक्ट टू से कि पहले खुद के चार्ट में ये पहचानना कि कौन से प्लैनेट्स का नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। यस। ओके। कौन सा प्लेनेट आपको परेशान कर रहा है वो पता करिए, रेमेडी करिए, ईज़ी हो जाएगा। और ये पता चलता है प्लैनेट की पोजीशन की वजह से। पोजीशन की वजह से, एस्पेक्ट की वजह से, वो किस राशि में है, किसके साथ बैठा है। मैंने कहा ना 200-300 लॉजिक्स होते हैं जो लगाने पड़ते हैं। सो जैसा हमने कहा, लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर कंजंक्शन। हाँ जी। कंजंक्शन यानी इसे हिंदी में युति कहते हैं, ठीक है? बट जब भी मैं इस पूरे पॉडकास्ट में कंजंक्शन शब्द बोलूँ तभी इसे कंसिडर करिएगा जब 2 प्लैनेट 10 डिग्री के डिफरेंस में बैठे हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जो एक राशि होती है ना, बहुत बड़ी है। अगर जुपिटर यहाँ बैठा है, सन यहाँ बैठा, तो ये कंजंक्शन नहीं है। इट इज़ लाइक कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और कोई 19th फ्लोर पे बैठा है, हम जानते नहीं हैं एक ही बिल्डिंग में। तो ये कंजंक्शन नहीं होगा। कंजंक्शन होगा जब जुपिटर और सन या कोई भी प्लेनेट हो, उनकी डिग्री का डिफरेंस 10 होगा या जी। 10 से कम होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जुपिटर 9 डिग्री है और सन 15 डिग्री है, तो 15 - 9 6 डिग्री आए, तो ये आपका कंजंक्शन है और ये तब काम करता है। तो पूरे पॉडकास्ट में जब भी मैं बोलूँ तो भगवान के लिए यही समझना, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल जुपिटर सन के साथ अगर कंजंक्ट हुआ है किसी के हॉरोस्कोप में, तो जुपिटर एक्सपेंड करता है, सन ईगो है, इनकी ईगो एक्सपेंड हो जाती है, एरोगेंस आ जाता है इनके अंदर, ये ईगोस्टिक लोग हैं। साथ ही साथ ये बड़े राइचियस हैं। सन इज़ अ किंग, तो वो किंगली नेचर इनका एक्सपेंड हो जाता है। ये किसी कमरे में घुसते हैं ना तो लोग देखते हैं इनको, क्योंकि जुपिटर ने सन की सारी क्वालिटी एक्सपेंड कर दी है। सो रूलिंग नेचर हो, अथॉरिटेटिव नेचर हो, एक्सपेंड हो जाता है। बट ये ईगो और एरोगेंस के भी मारे होते हैं। इनके मन में ये चलता है ना कि मुझे ना ये चीज़ सही लग रही है, तो मुझे ये सबको पढ़ानी है, सिखानी है। बिकॉज जुपिटर वो टीचिंग का प्लैनेट है, तो सन की जितने एट्रीब्यूट्स है वो सबको सिखाएगा, सबको पढ़ाएगा, सबको समझाएगा। इस तरह से जुपिटर सन का कंजंक्शन काम करता है। फिर एक कंजंक्शन आता है जुपिटर राहु का। इसे बोला जाता है गुरु चांडाल्य दोष। ज्योतिष में ये बोलता है कि पास्ट लाइफ में आपने अपने गुरु के साथ कुछ मिसबिहेव किया था, मिसचीफ किया था, पैसा वैसा मारा था उनका, इसलिए आपको इस लाइफ में ये योग मिलता है, जुपिटर एंड राहु। जुपिटर राहु जब भी मिलता है तो आप जिस जगह पे रह रहे हो ना, वहाँ आपका काम नहीं बनेगा। यू हैव टू मूव फ्रॉम योर बर्थ प्लेस। आपको फॉरेन जाना पड़ेगा, किसी और शहर में जाना पड़ेगा। जुपिटर एंड राहु, आप इसको ये समझिए कि एक जुपिटर है जो कि है सब चीज़ सात्विक है, ढंग से काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, पूजा पाठ करना है। दूसरी तरफ राहु बैठा है, ये बदमाश, ठीक है, कि मुझे उंगली टेढ़ी करके काम निकालना है, जुगाड़ करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है। तो एक अच्छा और एक बुरा, 2 एनर्जीज आपकी एक साथ एक हाउस में बैठी हुई हैं। तो ऐसे केस में ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करते हैं। ये लोग बहुत बुरा कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इनके मन में आइडियाज़ खतरनाक आते हैं, तूफानी। बट जुपिटर रोक देता है कि नहीं, ये बदमाशी मत करो, यहाँ रुक जाओ, ठीक है? तो एक डिलीमा में भी रहते हैं जुपिटर राहु वाले लोग कि ये कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए। चलो कर देता हूँ, फिर नहीं यार ये तो अच्छा बात नहीं है, ऐसा नहीं, इसमें भी रहते हैं। बाकी जब इनका भाग्योदय घर से बाहर ही होता है, यूनिक बहुत होता है थॉट प्रोसेस, यूनिक आइडियाज़ बहुत आते हैं। फिल्म का बहुत शौक होता है, फिर फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, फिल्म मेकिंग का भी शौक हो सकता है इन लोगों को। तो इस तरह से जुपिटर राहु फंक्शन करता है। देन कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड केतु। केतु को ज्योतिष में स्पेशली लाल किताब में बोला जाता है कि ये गुरु का चेला है। तो केतु जब जुपिटर के साथ बैठता है तो ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स बहुत काम करती हैं। जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन किसी को कोई भी ब्लेसिंग दे देते हैं, लग जाती है। इनकी कई अच्छी बातें लोगों को लग जाती हैं। सो इनका अगर है आपके कोई घर में तो इनका आशीर्वाद लेते रहो आप। फिर आता है जुपिटर सैटर्न। सैटर्न जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, हार्डवर्क का प्लैनेट है। जुपिटर जब इसके साथ बैठता है तो इसी चीज़ को एक्सपेंड करता है। अब ये लोग स्लोली काम करेंगे, बहुत एथिक्स के साथ काम करेंगे, काम धीरे धीरे भी बनेंगे, इनके हार्डवर्क भी लाइफ में आएगा। बट ये उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं कि नहीं, इससे लर्निंग होती है, इससे सही काम होता है। जुपिटर ऑलवेज मेक्स यू टू थिंक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक प्लैनेट है, प्यारा प्लैनेट है। जब ये सैटर्न के साथ भी बैठता है तो इस तरह का नेचर आपको देता है। जुपिटर विद मार्स। जुपिटर अगर मार्स के साथ बैठा हुआ है तो मार्स की एनर्जी है फिरोशियस, मैं तो, मुझे बस टास्क बताओ करना है क्या है,
अच्छा ये पहाड़ गिराना है, अभी देखो मैं गिराता हूँ। वो फिरोशियस एनर्जी है, वो यहाँ पे बैठे हैं पंडित जी उसके साथ, ठीक है, जुपिटर के रूप में। तो ऐसा व्यक्ति बहुत एक्शन लेता है। एक्शन मतलब इसको काम बताओ ये करके दे देगा आपको, बट विद मोर लॉजिक, मोर एंडोरेंस, मोर स्टेमिना। अभी ये जुपिटर मार्स वाला व्यक्ति ना प्रॉपर्टी का बड़ा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि मार्स इज़ ऑल्सो रियल एस्टेट, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ाने भी लग जाता है। जुपिटर मार्स में आप एक चीज़ खास देखोगे कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनके घर में मंदिर और किचन की दीवार एक हो, ठीक है, बिकॉज अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये भी लाल किताब से आया। जुपिटर इज़ टेम्पल ऑफ योर हाउस एंड मार्स इज़ किचन ऑफ योर हाउस, ठीक है, तो दोनों साथ में है। तो अगर आपके घर में किसी का भी ये कॉम्बिनेशन है तो वॉल एक हो सकती है, पास पास हो सकते हैं किचन और आपका मंदिर, ठीक है, किचन के अंदर मंदिर हो जाए क्या पता। सो ये जुपिटर मार्स है। देन कम्स अ इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन जुपिटर एंड मून, इसको बोलते हैं गज केसरी राजयोग, ठीक है। बट इस पॉडकास्ट के बाद लोग कहेंगे मेरे में तो जुपिटर मून है, मेरा राजयोग पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे क्यों नहीं मिला राजयोग। बिकॉज जब पराशर ऋषि कोई बात बोलते हैं, कोई योग बताते हैं, तो वो उसकी फुल पोटेंशियल पे बताते हैं कि जब जुपिटर मून साथ में होगा तो आपको हाथियों का सुख मिलेगा, घोड़ों का सुख मिलेगा, आपको राजा का प्यार मिलेगा, राजा का सुरक्षा मिलेगा, आप राजा के मैसेंजर बनोगे जाकर, ऐसी चीज़ें बताते हैं। बट इन जनरल लाइफ में लोगों को देखने को नहीं मिलता, उसके पीछे कई रीज़न है। कोई भी कंजंक्शन जब आप देख रहे हो अपने हॉरोस्कोप में, चेक करो कि इसमें मेलेफिक प्लैनेट जैसे सैटर्न राहु आसपास तो नहीं है, उसका आस्पेक्ट तो नहीं आ गया। आस्पेक्ट मैंने वहाँ पे लिख रखा है कैसे काउंट करना है, ठीक है। कैसे काउंट करते हैं? स्किप सम हाउसेस नहीं, जहाँ पे प्लैनेट बैठा वहीं से गिनती शुरू करनी है और एंटी क्लॉकवाइज चलना है। Okay. फॉर एग्जांपल जैसे सन है 5th नंबर पे, यहाँ से आपको सन का एस्पेक्ट देखिए कौन सा होता है, एंटी क्लॉकवाइज ना? नहीं, पहले नंबर देखिए उधर कौन सा एस्पेक्ट है सन का, 7th, ऊपर जुपिटर से सन। एक मिनट, आप नीचे के चार्ट के बारे में कह रहे हो? नहीं, मैं उधर सबसे लास्ट में जहाँ एस्पेक्ट और दृष्टि लिखा है। मैं वो एक अगर सन फर्स्ट हाउस में है, तो एंटी क्लॉकवाइज काउंट करना है वहां से। करेक्ट, पर कितना वो वहाँ पे लिखा है दृष्टि में। ओके, तो अलग अलग प्लैनेट्स के लिए अलग काउंटिंग होती है। एस्पेक्ट भी अलग अलग है। वाह, और ये कहाँ लिखा है कि लाइक ये देखो उधर लिखा है ना, एस्पेक्ट और दृष्टि लिखा है। ओके, तो जुपिटर का 5वां 7वां 9वां माय गॉड, और सन का 7th है। तो अब सन से आपको एंटी क्लॉकवाइज 7th काउंट करिए, बताइए क्या आएगा। जहाँ जुपिटर बैठा है गड़बड़ हो गई, 7th हाउस है। दोनों। एक मिनट, 1 2 नहीं, जहाँ सन बैठा वहीं से 1। ओ 1 2 3 4 5 6 7, उसका ऑपोजिट। हाँ, जस्ट अपोजिट। ओके, जहाँ सैटर्न बैठा है, करेक्ट। तो सन का इफेक्ट फिर सैटर्न पे आ जाएगा। हाँ जी, सन और सैटर्न का इफेक्ट एक साथ मिल गया अब आपके हॉरोस्कोप में। ओ माय गॉड, मतलब सन ईगो, सैटर्न यानी कि लेसन्स। अभी हम सन पे आएंगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, सन एंड सैटर्न के कॉम्बिनेशन की। बेसिक जुपिटर के बारे में मैंने ये जाना कि एक्सपेंशन होती है, और गुरु है, नॉलेज है, जहाँ बैठेगा उस एरिया की नॉलेज आप गेन करना चाहेंगे। फर्स्ट हाउस में आप बहुत ज़्यादा ज्ञान बटोरने वाले व्यक्ति हो, सेकंड हाउस में आप मनी की नॉलेज गेन करना चाहोगे, थर्ड हाउस में आप ट्रैवलिंग की नॉलेज गेन करना चाहोगे, फोर्थ हाउस में आप होम डेक्योर, घर परिवार में कैसे रिश्ते बनाएं, मदर को कैसे अच्छा रखे, प्रॉपर्टी, लग्जरी कार, इनकी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहोगे। फिफ्थ हाउस में आप इन जनरल, वो नॉलेज का हाउस है, नॉलेज ही गेन करना चाहोगे, चाहे कितनी उम्र हो जाए। फिफ्थ हाउस जुपिटर नॉलेज गेन करता रहता है व्यक्ति। सिक्स्थ हाउस जुपिटर में ये व्यक्ति सेवा कैसे करनी चाहिए, जॉब कैसे करनी चाहिए, लोगों को रोग रिपू ऋण क्यों होते हैं उससे बचा कैसे जाए, इसकी नॉलेज गेन करता है। सेवन्थ हाउस बिजनेस है, बिजनेस की नॉलेज। एट्थ हाउस में अकल्ट में खूब आ जाता है, ज्योतिष, अंक जी देख रहे हैं ये एट्थ हाउस जुपिटर वाले ये पॉडकास्ट हमारा। नाइन्थ हाउस में जब जुपिटर आता है, वेरी वेरी ब्लेस्ड पोजीशन, ठीक है। इसमें आपको आपके काम क्यों बनना है आपको पता नहीं है, क्योंकि नाइन्थ हाउस इज हाउस ऑफ गुरु, गुरु के गुरु घर में गुरु बैठ गए। सो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है जुपिटर के लिए ये। 10th हाउस में प्रोफेशन है, जब यहाँ बैठता है तो नेकी करो जूते खाओ वाली जो मैंने बताया, बस वो ठीक कर लो तो आपका प्रोफेशन अच्छा रहता है। 11th हाउस में आपको अपने एल्डर सिबलिंग से बहुत मदद मिलती है, आपको अपने फादर से बहुत मदद मिलती है, वो आपकी इनकम में बहुत हेल्प कर सकते हैं, उनकी एडवाइस बहुत सूटेबल होती है। जुपिटर इज़ अ नेचुरल काउंसलर, काउंसलिंग बहुत अच्छी करता है ऐसा। 12th हाउस में जुपिटर बैठा है तो ये खर्चों के शौकीन होते हैं, शॉपिंग करना, पैसे खर्च करना, नए नए स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाना, स्पिरिचुअल नॉलेज बटोरना, इन सब का इनका शौक होता है। तो जुपिटर 12 हाउसेज में इस तरह से काम करता है।